کیا आपने कभी खुद को ऐसी सूरत-ए-हाल में पाया है जहां आपको लगा हो कि सब कुछ आपके खिलाफ है, जहां कामयाबी के इम्कानात न होने के बराबर महसूस हों? आज की बाइबल की शानदार कहानी में यकूब के हुरून में गुजारे गए वक्त की दास्तान आपको हौसला देगी। ये एक ताकतवर याद दहानी है कि जब हम खुदा की वफादारी पर भरोसा करते हैं और दानाई से काम लेते हैं, तो वो सबसे मुश्किल हालात को भी बरकत के मौके में बदल सकता है। जब हमने यकूब को आखिरी बार छोड़ा था तो वो खानदानी तनाज़ों में उलझा हुआ था। दो बहनों से शादी कर चुका था जो मुसलसल उसकी मोहब्बत के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रही। लेकिन इस रिश्ते के इंतशार के दौरान हम देखते हैं कि खुदा यकूब के लिए वफादार रहा, इसे रिस्क फराहम किया और बैत इल में किए गए वादों को पूरा किया। यूसुफ की पैदाइश के बाद यकूब फैसला करता है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने वतन वापस लौट जाए। लेकिन जाने से पहले इसे अपने ससुर लाबान से अपनी उजरत के बारे में बातचीत करनी होगी। लाबान ये जानते हुए कि इसकी खुशहाली यकूब पर खुदा के फजल की वजह से है, इसे जाने देने में हिचकिचाहट महसूस करता है। तो यकूब एक मंसूबा पेश करता है। वो लाबान के रेवड़ की देखभाल जारी रखेगा, लेकिन जो भी चितकबरे अधब्बेदार भेड़ के बच्चे पैदा होंगे वो उसकी उजरत होंगे। लाबान इस पर राजी हो जाता है, लेकिन फिर चालाकी से अपने हक में हालात करने के लिए रेवड़ से तमाम रंग बरंगे जानवर हटा देता है। लेकिन खुदा इंसानी चालाकी से बेबस नहीं होता। वो यकूब को एक ख्वाब में जाहिर होता है और उसे एक अफजाइश नस्ल की तकनीक सिखाता है जिसके जरिए ताकतवर जानवर धब्बेदार औलाद पैदा करते हैं। मिज्जता यकूब के रेवड़ तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिससे लाबान और उसके बेटे सख्त परेशान हो जाते हैं। इस कहानी से हम कई अहम असबाक हासिल कर सकते हैं। पहला सबक यह है कि खुदा की वफादारी जो वो अपने बंदों को रिस्क देने में दिखाता है, कामिल हालात पर मुनहसर नहीं होती। यकूब किसी अच्छी हालत में नहीं है। वो अपने घर से दूर है, एक धोखाबाज ससुर के लिए काम कर रहा है और एक पेचीदा खानदानी सूरत हाल में फंसा हुआ है। फिर भी वहां भी खुदा उसे कामयाब बनाता है। हमें ये जानने की जरूरत है कि चाहे हम कहीं भी हों, खुदा ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। इसकी मौजूदगी और रिस्क हमारी जगह या कमजोरियों से महदूद नहीं होते। और दूसरा सबक यह है कि नाइंसाफी के हालात में हिकमत और दियानतदारी के साथ अमल करना कितना जरूरी है। यकूब मायूसी में हाथ उठा सकता था जब लाबन ने इसकी उजरत बदल दी या उसके खिलाफ चालाकी की, मगर इसके बजाय उसने खुदा की रहनुमाई पर भरोसा किया और जो इल्म खुदा ने इसे दिया था, इसे मेहनत और हिकमत अमली के साथ इस्तेमाल किया। इसकी कामयाबी खुदा की अता करदा बरकत और उसकी अमली दानाई का इम्तिजाज थी। यह हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। जब हम मुश्किलात का सामना करते हैं तो हम खुदा की रहनुमाई तलब कर सकते हैं, लेकिन हमें खुद भी मेहनत करने और उन वसाइल को इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो उसने हमें दिए हैं। लेकिन यकूब की कहानी हमें इस बात से भी खबरदार करती है कि हम अपनी मौजूदा हालत में इतने मुतमईन ना हो जाएं कि खुदा की आगे बढ़ने की पुकार को नजरअंदाज कर दें। लाबन के लिए बरसों काम करने के बाद खुदा दोबारा यकूब पर जाहिर होता है और इससे बताता है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने बाप दादा की सरजमीन की तरफ लौट जाए। यकूब के लिए वहीं ठहरे रहना आसान होता है। इसके पास एक बड़ा खानदान, एक कामयाब कारोबार और एक मुस्तहकम जिंदगी थी। लेकिन इसने ये पहचान लिया कि इसका हतमी मकसद हारून में एक सल्तनत कायम करना नहीं था, बल्कि अपनी जिंदगी के लिए खुदा के मंसूबे को पूरा करना था। कभी कभी खुदा की किसी एक मरहले में अता की गई बरकत हमें अगले ईमान के कदम के लिए तैयार करने के लिए होती है। मुझे अपनी शादी के इब्तिदाई दिनों का एक वाकया याद आता है, जब मेरी बीवी और मैंने वजारत में कदम रखा था।
ہم دونوں کالج کے طالب علم تھے، کم پیسے تھے، مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، لیکن ہم نے ایمان کا سفر شروع کیا، خدا پر بھروسہ کیا کہ وہ ضروریات پوری کرے گا۔ ایک دن گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کرایہ ادا کرنا تھا اور گاڑی میں تھوڑا پیٹرول تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ہم گھٹنوں کے بل بیٹھے اور دعا کی، خداوندا، تو نے ہمیں اس خدمت کے لیے بلایا ہے۔ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم وہ سب کچھ کر سکیں جو تو نے ہمیں سونپا ہے، جب تک تو ہماری ضروریات پوری نہ کرے۔ دعا کے بعد میں ڈاک خانے گیا اور وہاں ایک خاتون کا خط موجود تھا جس میں لکھا تھا کہ وہ دعا کر رہی تھی اور خدا نے انہیں ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمیں رقم بھیجنے کی ہدایت دی۔ یہ رقم ہمارے کرائے کی ادائیگی، کھانے پینے کا سامان خریدنے اور گاڑی میں پیٹرول بھرنے کے لیے کافی تھی۔ خدا وفادار تھا۔ تب سے میں نے خدا کی وفاداری کو گہرے احساس کے ساتھ محسوس کیا ہے، لیکن میں نے یہ بھی سیکھا کہ اس کی عطا کردہ نعمتوں کو دانشمندی سے سنبھالنا کتنا ضروری ہے۔ خدا کی وفاداری نفی نہیں کرتی، ہماری ذمہ داری برقرار رہتی ہے۔ دوستو، آج اب جس بھی صورتحال میں ہیں، یہ جان لے کہ وہی خدا جس نے یعقوب اور ہارون کے لیے مہیا کیا، وہ آپ کے لیے بھی مہیا کر سکتا ہے۔ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے دل کی خواہشات جانتا ہے، اور وہ اس سے کہیں زیادہ کر سکتا ہے جتنا آپ مانگ سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں۔ یعقوب کی طرح ہمارے لیے بھی ایک کردار ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ ہمیں خدا کی حکمت کو تلاش کرنا چاہیے۔ جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے اس میں محنت اور ایمانداری سے کام کرے، اور جب وہ ہمیں کسی نئی راہ پر بلائے تو ایمان کے ساتھ قدم بڑھانے کے لیے تیار رہیں۔ جب آپ اپنی زندگی پر غور کریں تو سوچیں کہ خدا آپ کو کس چیز میں اس پر بھروسہ کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ وہ آپ سے ایمان کے کون سے قدم اٹھانے کا کہہ رہا ہے۔ آئیے یعقوب کی طرح بنے، خدا کی وفاداری پر بھروسہ رکھیں اور ساتھ ہی فرمانبرداری میں عمل بھی کریں، کیونکہ یہی وہ شراکت ہے جہاں خدا کی عطا اور انسانی ذمہ داری ملتی ہے، اور اسی میں ہمیں خدا کی برکت کی مکمل فراوانی ملتی ہے۔